हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की सेकंड पोइम माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड यहाँ पर एक सिंबल है हार्ड वर्क का, कठिन मेहनत का और सेल्फ हेल्प का, आत्मनिर्भरता का। इस पोइम को कंपोज किया चार्ल्स मैके ने, जिनका जन्म 27 मार्च 1814 को और इनकी डेथ जो है वो 24 दिसंबर 1889 को हुई थी। ये स्कॉटलैंड के हैं, स्कॉटिश पोइट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, नोवेलिस्ट हैं और सॉन्ग राइटर भी हैं। इनकी एक फेमस बुक जिसके लिए इनको याद किया जाता है उसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द पोइम, इस कविता के बारे में। द पोइम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कहते हैं गरीबी को। हमारी जो कविता है वह एक सामान्य विषय वस्तु गरीबी से संबंधित है। एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, और साथ ही साथ इस गरीबी से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर लिखी गई है। When the poet fell in the grief, grief GRIEF, grief का मतलब होता है कष्ट, मुसीबत। And some adversity, adversity मतलब मुसीबतें। All his friends and relatives deserted him, deserted DESERTED, deserted का मतलब होता है छोड़ देना, परित्यक्त करना। कि जब हमारा लेखक जो है वह मुसीबत के अंदर फंसा, कष्ट के अंदर फंसा, गरीबी के अंदर फंसा, तो उसके सारे मित्र, सारे रिश्तेदार जो थे वो उसे छोड़कर चले गए। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, लिप यहाँ आवाज़ के लिए आया है, सिंपैथी SIMPATHY, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। उसे केवल लोगों की सहानुभूति मिली, यानी कहने को लोग सहानुभूति देते। द पोइट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कासल ऑन सैंड। कासल, कासल कहते हैं दुर्ग, किले को। और लेखक को ऐसे लगा कि इन लोगों पर विश्वास करना ऐसा है जैसे बालू रेत के ऊपर महल का निर्माण करना। Therefore he decided, decided का मतलब है निश्चय कर लेना, to believe in God। अतः उसने निश्चय कर लिया कि वह भगवान में विश्वास करेगा। and the hard work to be done by himself, और खुद के द्वारा किए जाने वाले कठिन मेहनत में विश्वास करेगा। With this realization his courage returned in him। realization, realization का मतलब होता है एहसास हो जाना। करेज COURAGE, करेज का मतलब है साहस। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसका जो साहस है वो वापस लौट आया। He overcame his sorrow and soon become prosperous। prosperous कहते हैं समृद्ध को। और उसने कष्ट और मुसीबतों पर विजय प्राप्त कर ली और वह समृद्ध बन गया। His hard work lifted him up from sorrow and pain। पेन कहते हैं कष्ट को। और इस तरह उसकी कठिन मेहनत ने उसे दुख और कष्ट से ऊंचा उठा दिया था। यानी जब लेखक ने कठिन मेहनत की, परिश्रम किया, तो उसे गरीबी से छुटकारा मिल गया और उसका जो साहस था वह भी वापस लौट आया। अब चलते हैं पोइम की तरफ। फर्स्ट स्टैंजे को देखिए। आई फेल इनटू ग्रीफ, ग्रीफ GRIEF, ग्रीफ का मतलब है मुसीबत। मैं मुसीबत में फंस गया। फेल इनटू का मतलब फंस जाना। एंड बिगेन टू कंप्लेन, कंप्लेन COMPLAIN, कंप्लेन का मतलब है शिकायत करना। और मैंने शिकायत करनी शुरू कर दी। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। थोड़ा सा संकट, थोड़ी सी मुसीबत आते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि और नहीं तो भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं। तो हमारा लेखक जो है वो कहता है भी मैं भी मुसीबत के अंदर फंस गया और मैंने शिकायत करनी शुरू कर दी। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, लुक्ड
लुक्ड फॉर का मतलब है तलाश करना। और मैंने एक मित्र की तलाश की, बट आई सोट हिम इन वेन। सोट, सोट का मतलब पाना। इन वेन, INVAIN, इन वेन का मतलब है व्यर्थ, बेकार। लेकिन मैंने ये तलाश है जो बिल्कुल बेकार पाई, यानी मुझे एक भी मित्र नहीं मिला। कंपेनियंस वर शाई। कंपेनियंस, कंपेनियंस मतलब मित्रगण। COMPANIONS, कंपेनियंस। कंपेनियंस मतलब मित्र। वर शाई, SHY, शाई का मतलब कतराना। जो मेरे मित्र थे वो मुझसे कतराने लगे। हमारे भी समाज के अंदर यही होता है कि अमूमन कोई गरीब जब घर की चौखट पे आता है तो हमें पहले से ही डर लगने लग जाता है कि कहीं ये पैसों के लिए परेशान तो नहीं करेगा, क्या ये उधार मांगने तो नहीं आ गए। तो लेखक यही बात कह रहा है कि कंपेनियंस वर शाई, मेरे जो मित्र थे वे कतराने लग गई। एंड एक्वेटेंस वर कोल्ड, COLD, कोल्ड। कोल्ड का मतलब है उदासीन या बेरुखे हो जाना। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब है रिश्तेदार, और मेरे जो रिश्तेदार थे वे मेरे प्रति उदासीन हो गए। कष्ट के अंदर, मुसीबत के अंदर कोई काम नहीं आता। दे गेव मी गुड काउंसल, काउंसल COUNSEL, काउंसिल का मतलब होता है सलाह। वे मुझे अच्छी सलाह प्रदान करते, बट ड्रेडिड देयर गोल्ड, GOLD, गोल्ड। गोल्ड का मतलब यहाँ पर रुपए पैसे से है। ड्रेडिड, ड्रेडिड का मतलब डरते थे, लेकिन वे रुपए देने से डरते थे। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर लेखक ये बात कहता है कि मुझे मुसीबत आन पड़ी और मैं ईश्वर से शिकायत करने लगा। एक अच्छे मित्र की तलाश की, लेकिन सारी तलाश बेकार चली गई। और मेरे जो रिश्तेदार थे, मित्र थे, वे मुझसे कतराने लगे, डरने लगे। सलाह तो सारे अच्छी देते, लेकिन रुपया कोई निकाल करके नहीं देता। अब हम देखते हैं इसका स्टेंजा सेकंड। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब है क्रोध से चिल्लाना। लेट देम गो, उनको जाने दो। मैं क्रोध से चिल्लाया, उनको जाने दो। I've a friend at my side, मेरे पास मेरा मित्र है। टू लिफ्ट मी, लिफ्ट का मतलब है ऊंचा उठाना, जो मुझे ऊंचा उठाएगा। एंड एड मी, एड, AID, एड, एड का मतलब होता है सहायता करना, जो मेरी सहायता करेगा। वट एवर बी टाइड, बी टाइड, BETIDE, बी टाइड का मतलब है घटित होना। चाहे जो घटित हो जाए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, मेरा एक मित्र ऐसा है जो मुझे ऊंचा उठाएगा और मेरी सहायता करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। बिल्ड, बिल्ड का मतलब निर्माण करना। ऑन सैंड, ऑन सैंड का मतलब है बालू रेत के ऊपर। लेखक कहता है ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, कि संसार पर विश्वास करना बालू रेत के ऊपर महल बनाने जैसा है। I'll trust but in heaven and my good right hand। हेवन, HEAVEN, हेवन का मतलब है गॉड, ईश्वर, परमात्मा। और मैं उस परमात्मा में और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर विश्वास करूँगा। आदमी को यहाँ पर हेवन का मतलब है अपनी नियति को साफ रखना, ईश्वर में आस्था रखना, अच्छे कर्म करना। और विश्वास जो है वह केवल और केवल हमें अपने दाहिने हाथ पर करना चाहिए। यहाँ पर दाहिना हाथ जो है, गुड राइट हैंड जो है, वो एक सिंबल है सेल्फ हेल्प का। सेल्फ हेल्प का मतलब आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। और दूसरा सिंबल हार्ड वर्क। जो गुड राइट हैंड है, हमारा दाहिना हाथ है, वह कठिन मेहनत का और सेल्फ डिपेंडेंस या सेल्फ हेल्प का
सिंबल है। हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी दूसरे के सहारे नहीं रहना चाहिए। बागड़ी में एक कहावत भी है कि मांगड़ा घीऊ चूरमा को नहीं वे, घी घर को होना चाहिए। अब देखते हैं इसका पैसेज थर्ड। माई करज रिवाइव्ड, करेज, करेज का मतलब है साहस। रिवाइव्ड, REVIVED, रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब है पुनः जागृत हो जाना। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, डिस्पाइट DESPITE, डिस्पाइट। इन फॉर्च्यून, डिस्पाइट का मतलब है इल फॉर्च्यून, दुर्भाग्य के समय भी। इस दुर्भाग्य, इस संकट के समय भी मेरा जो साहस था, मेरा करेज था, वह पुनः जागृत हो गया, यानी मुझ में हिम्मत आ गई। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। स्पिरिट SPIRIT, स्पिरिट का मतलब है अंतरात्मा, मन। लाइट LIGHT, लाइट का मतलब है प्रसन्न। और मेरा हाथ जो है वह इतना मजबूत हो गया जितनी मेरी आत्मा प्रसन्न। यानी आदमी जब अपने आप पर विश्वास करता है तो उसका मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और उसके हाथ जो बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो अंदर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया और साथ ही साथ उसका हाथ जो है वह और ज़्यादा ताकतवर हो गया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, रेज्ड, रेज्ड का मतलब है ऊंचा उठाना। सोरो, सोरो का मतलब है दुख। इसने मुझे दुख से ऊंचा उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, पेन का मतलब है कष्ट। और इसने मुझे इस मुसीबत या कष्ट से बचाया। किसने? माई गुड राइट हैंड ने, मेरे सच्चे दाहिने हाथ ने मुझे दुख से उबारा, ऊंचा उठा दिया, मुसीबतों से बचा लिया। इट फेड मी, फेड, फीड से बना हुआ है FEED, फीड। यहाँ पर फेड, फेड का मतलब खाना खिलाया। एंड क्लेड मी, CLAD, क्लेड, क्लेड का मतलब वस्त्र दिए। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार। लेकिन यहाँ पर अगेन और अगेन का मतलब, अगेन एंड अगेन का मतलब है ठीक तरह से। इसने मुझे खाना भी दिया, वस्त्र भी दिए, अच्छी तरह से, पहले की तरह ही। यानी केवल हमारा गुड राइट हैंड है जो हमें 2 वक्त की रोटी भी देता है, पहनने के लिए कपड़ा भी देता है। इसका मतलब कि हमारा जो लेखक है वह पुनः समृद्ध हो गया, अब उसके पास खाना, कपड़े या कोई चीज़ की कमी नहीं। अब चलते हैं हम इसके स्टैंजे 4 की तरफ। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, और जो मित्र मुझे छोड़कर गए थे वो प्रत्येक वापिस आ गया। ये मित्र नहीं होते, इनको हम स्वार्थी कहते हैं, सेल्फिश कहते हैं। मित्र कौन होता है? ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। और हमारे लेखक के मित्र कैसे हैं? जब लेखक को जरूरत थी तो सारे छोड़ करके चले गए, इसे कतराने लगे, किनारा कर गए। और जैसे ही हमारा लेखक वापिस धनाढ्य हुआ, समृद्ध हुआ, सारे के सारे मित्र जो छोड़कर गए थे वो वापिस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, डार्केस्ट, डार्केस्ट का मतलब दुखी, और यहाँ पर स्वार्थी, और वे स्वार्थी सलाहकार लुक्ड ब्राइट एज द सन। ब्राइट मतलब चमकना, प्रसन्न होना। और जो दुखी सलाहकार थे, स्वार्थी थे, वो अब ऐसे चमक रहे हैं जैसे सूर्य, सूर्य की तरह प्रसन्नचित चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई नीड देम नो मोर, नीड NEED, नीड, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। लेखक कहते हैं मुझे अब उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, और ये बात वे सभी भी समझते हैं। आई थैंक दाई, आई ट्रस्ट दाई,
माई गुड राइट हैंड। दाई, THEE, दई, दे का मतलब है यू। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। किस पर? माई गुड राइट हैंड पर, मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। तो लेखक हमें इस इंस्पायरल पोएम के माध्यम से, मोटिवेशनल पोएम के माध्यम से इंस्पायर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि चाहे आदमी पर कितना ही संकट आ जाए, कितनी मुसीबत आ जाए, हमें अपने हाथ पर, अपनी कठिन मेहनत पर और अच्छी नियति पर, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हम अपनी मेहनत पर, हार्ड वर्क पर विश्वास करते हैं तो हम अवश्य ही मुसीबत और संकटों से बाहर निकल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कविता और इसकी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।